एक बॉयफ्रेंड अपनी गर्लफ्रेंड को मिलने को बुलाता है। अब लड़की जैसे ही उस कमरे में घुसती है तो उस कमरे में पहले से ही 20 लोग मौजूद होते हैं। वो लड़की अंदर का नज़ारा देखते ही चौंक जाती है क्योंकि उस कमरे में 20 लोग होते हैं। अब वो लड़की अपने बॉयफ्रेंड से सवाल करने लगती है कि आखिर यहाँ पे इतने लोग क्यों हैं। अब वो जो बॉयफ्रेंड होता है अपनी गर्लफ्रेंड को बोलता है कि ये 20 लोग यहीं पे काम करते हैं, इससे तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तुम यहाँ पे रह सकती हो, तुम यहाँ पर सो सकती हो। लेकिन एक लड़की 20 मर्दों के बीच में कैसे सो सकती है? वो लड़की बहुत ज़्यादा सोचती है, हैरान हो जाती है कि आखिर मैं इन लोगों के साथ कैसे सो पाऊंगी। लेकिन वो बॉयफ्रेंड उसे ज़बरदस्ती सुला देता है क्योंकि उस लड़की के पास कोई चारा ही नहीं था, कोई ऑप्शन ही नहीं था कि वो वापस से अपने घर लौटकर जा सके, क्योंकि वो लड़की अपना घर परिवार छोड़कर बहुत दूर किसी दूसरे देश में आ चुकी थी। मजबूरन वो लड़की उन 20 लोगों के साथ उस रात सो जाती है। लेकिन उस रात उस लड़की को वहां पे सोना नहीं चाहिए था, लेकिन वो करती भी तो क्या करती। आखिर लास्ट में जब रात के 1 बजते हैं तो सारे लोग हफ्सी बन जाते हैं। फिर उसके साथ पहले तो 4 लोग गलत काम करने की कोशिश करते हैं, फिर धीरे धीरे सारे लोग उसकी इज्जत को ताड़ ताड़ कर देते हैं। दोस्तों ये कहानी बहुत ही इमोशनल सी है। ये कहानी बहुत ही गरीब लड़की की है। ये कहानी एक प्यार में धोखा खाई लड़की की है। दोस्तों कंटिन्यू करेंगे इस वीडियो को, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे यही रहती है कि वीडियो को अपना प्यार दिखाते हुए वीडियो को एक लाइक जरूर से कर देना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो चलो इस कहानी को शुरू से जानने की कोशिश करते हैं और आपको सारी कहानी बताते हैं। दोस्तों ये जो कहानी है, ये कहानी पाकिस्तान की है। रुखसार नाम की एक लड़की होती है, उस लड़की की कहानी है ये। वो लड़की पाकिस्तान के एक छोटे से गांव में रहती है। रुखसार की जो फैमिली होती है वो बहुत ही गरीब होती है। उसकी फैमिली की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होती है। तो ये जो रुखसार होती है वो स्कूल में काम किया करती थी, झाड़ू पोछा का काम स्कूल में करती थी और अपने घर में कुछ पैसे इकट्ठे करके लाती थी, और सारा घर इस रुखसार से ही चलता था। दोस्तों रुखसार तो अपनी फैमिली को अच्छे से चला रही थी, लेकिन रुखसार को आगे चलकर किसी लड़के से प्यार भी हो जाता है। रुखसार जब अपने स्कूल में काम कर रही होती है तो उसी स्कूल के बाहर एक लड़का घुमा करता था, और वही लड़का उससे प्यार कर बैठता है और रुखसार भी उसको अपना दिल दे बैठती है। अब इन दोनों को एक दूसरे से प्यार करते करते 2 साल बीत जाते हैं, यानी कि इनकी रिलेशन को 2 साल हो जाते हैं। उसके बाद इसका जो बॉयफ्रेंड होता है वो यूरान चला जाता है। यूरान जाने के बाद अपनी गर्लफ्रेंड को वो कॉल करता है कि मैं यूरान में आ गया हूँ और मैं यहीं पे सेटल होने का प्लान कर रहा हूँ। फिर वो जो रुखसार होती है वो अपने बॉयफ्रेंड को बोलती है कि मेरे जो अम्मी अबू है वो वहाँ पे आने के लिए सहमति मुझे नहीं देंगे और मैं वहाँ पे तुम्हारे पास नहीं आ सकती। तो फिर उसका जो बॉयफ्रेंड होता है उसको मनाने की कोशिश करने लगता है। वो बोलता है कि आखिर तुम पाकिस्तान में रहकर कितना कमाई कर लोगी, ऐसे भी वहाँ का आर्थिक स्थिति ऐसे ही खराब है, तुम मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हारा काम लगवा दूंगा। मैं बहुत ही अच्छी जगह पे जॉब करता हूँ, मैं एक बहुत बड़ा खेती बाड़ी का कंपनी में काम करता हूँ, यहाँ पे खेती बाड़ी होती है और तुम्हें भी मैं यहीं पे रखवा दूंगा। तुम्हें बस कुछ करना नहीं है, तुम्हें बस फूलों का रखवाली करना है और फिर तुम्हें उसके बदले बहुत ज्यादा पैसे मिलेंगे। अब जो रुखसार का बॉयफ्रेंड होता है उसके बारे में भी आप लोग जान लो। रुखसार का जो बॉयफ्रेंड होता है वो यूरान में खेती बाड़ी का काम किया करता था। उसी काम को करने के लिए वो अपनी गर्लफ्रेंड को यूरान बुलाता है। वो लड़की को बहुत ज्यादा मोटिवेट करता है। फिर जो उसकी गर्लफ्रेंड रुखसार होती है वो अपने अम्मी अबू को मनाने की कोशिश करती है। उसकी अम्मी अबू जो होते हैं उसे बोलते हैं कि अगर तुम जाओगी तो अपने रिस्क पे जाओगी, हम तुम्हें कुछ मदद नहीं कर पाएंगे और तुम अपना बुरा भला देख लेना, हम तुम्हें बाद में कोई भी हेल्प नहीं कर पाएंगे। वो लड़की अब परेशान हो जाती है और सोचने लगती है कि मेरे अम्मी अबू भी मेरे साथ छोड़ दिए हैं और मुझसे इस तरीके से बात कर रहे हैं। मैंने इनका कितना देखभाल किया था, मैं इन्हें पैसे कमा के दिया करती थी और ये मेरा साथ नहीं दे रहे हैं, मुझे बाहर भेजने के लिए मेरी थोड़ी सी भी हेल्प नहीं कर रहे हैं। रुखसार अपनी अम्मी अबू से सिर्फ यही चाहती थी कि उसके अम्मी अबू उसका पासपोर्ट बनवा दें और फिर उस पासपोर्ट के सहारे वो यूरान जा सके। लेकिन उसके अम्मी अबू उसका पासपोर्ट नहीं बनवाते हैं, उसका साथ नहीं दे पाते हैं, क्योंकि उनके पास ज्यादा पैसा नहीं हो पाता है तो उसकी वो हेल्प नहीं कर पाते हैं। फिर वो जो रुखसार होती है अपने बॉयफ्रेंड को कॉल करती है और बोलती है कि मेरे अम्मी अबू नहीं मान रहे और ना ही मेरे पास पासपोर्ट बनाने की पैसे हैं। तो अब कहानी में ट्विस्ट यहाँ से आती है कि उसका जो बॉयफ्रेंड होता है उससे बोलता है कि मैं तुम्हें अनलीगल तरीके से यूरान लेकर आ जाऊंगा, लेकिन मैं जो बोलूंगा वो तुम्हें करना पड़ेगा। और वो रुखसार बोलती है कि ठीक है, अब मेरा कोई नहीं है,
तुम ही जो बोलोगे मैं करूंगी। लेकिन रुखसार अपने अम्मी अबू का बात बिल्कुल भी नहीं मानती है और फिर उसके बाद जो उसका बॉयफ्रेंड होता है उसको एक एजेंट के पास भेजता है। उस एजेंट का नंबर भी देता है। फिर वो जो लड़की होती है रुखसार उस एजेंट से मिलती है। फिर वो एजेंट जो होता है उसको अनलीगल तरीके से कुछ पैसे लेकर उसे यूरान भेज देता है। अब जो रुखसार होती है वो यूरान पहुंच जाती है। उसके बाद यूरान पहुंचने के बाद अपने बॉयफ्रेंड से वो मिलती है। फिर उसका जो बॉयफ्रेंड होता है वो अपने घर पर उसे लेकर जाता है। अब जो रुखसार का बॉयफ्रेंड होता है रुखसार को कमरे की ओर लेकर जाता है और जब कमरे के दरवाजे को खोला जाता है तो वो अंदर का नजारा देखकर चौंक जाती है, क्योंकि उस कमरे में पहले से ही 20 लोग मौजूद होते हैं। अब रुखसार अपने बॉयफ्रेंड से पूछने लगती है कि आखिर ये 20 लोग यहाँ पे कर क्या रहे हैं और क्या हम लोगों को इन लोगों के साथ ही सोना पड़ेगा। तो फिर उसका बॉयफ्रेंड बोलता है कि हम सारे लोग इसी कमरे में ही तो सोते हैं और तुम्हें भी हम लोगों के साथ ही सोना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास कोई दूसरा कमरा नहीं है और ना ही मेरे पास कोई और भी कमरा है जो कि मैं तुम्हें दे सकूं। तो तुम्हें हम लोगों के साथ ही एडजस्ट करके ही सोना पड़ेगा। अब जो रुखसार होती है वो पूरी तरीके से फंस जाती है। अब रुखसार सोचने लगती है कि आखिर मैं इन 20 मर्दों के साथ कैसे सो सकती हूँ। उस कमरे में टोटल 20 मर्द होते हैं। अब उसका जो बॉयफ्रेंड होता है उसको मनाते हुए बोलता है कि इस कमरे में तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, हम सारे लोग एक ही हैं और हमारे साथ रहने में कोई तुम्हें दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी, तुम हमारे साथ अच्छे से रह सकती हो। फिर वो जो रुखसार होती है वो 2-3 दिन तक उन लोगों के साथ अच्छे से रहने लगती है। फिर उन लोगों के साथ वो घुल मिल जाती है। फिर जब घुल मिल जाती है उन लोगों के साथ तो फिर वो अपने काम पे भी लग जाती है। फिर वो खेतों में काम करने जाती है। फिर शाम के वक्त अपने कमरे में सारे लोग जुट जाते हैं और फिर उस कमरे में जुटने के बाद सारे लोग अपना अपना खाना बनाते हैं, फिर खाकर सो जाते हैं। फिर ऐसे ही कुछ दिनों तक चलता रहता है। धीरे धीरे जो रुखसार होती है उन लोगों के साथ एडजस्ट हो जाती है। वो एक कोने में दुबक के सो जाया करती थी और कुछ पैसे कमाने की कोशिश करती थी। वो नहीं चाहती थी कि वो तुरंत भागकर अपने घर चल जाए बिना पैसों के, क्योंकि उसके माता पिता भी उसे बहुत ज्यादा टॉर्चर करते कि आखिर तुम गई थी और कुछ पैसे भी लेकर नहीं आ पाई। तो अब रुखसार उन लोगों के साथ एडजस्ट करने लगती है। फिर एक रात रुखसार के साथ बहुत ही गलत हो जाता है। रुखसार अपने कमरे में सोई हुई थी, एक कोने में वो सोई हुई थी। तभी उसमें से 4 लोग जगते हैं और फिर रुखसार के पास वो पहुंचते हैं और उसे आधी रात को जगाने की कोशिश करते हैं और फिर उसके साथ वो आधी रात को गलत काम करते हैं। फिर वो चारों लोग जब गलत काम कर लेते हैं तो फिर उनमें से जो सारे लोग बाकी सोए हुए थे वो सारे लोग भी जग जाते हैं और फिर उसका बॉयफ्रेंड भी उसमें शामिल होता है। फिर उसका बॉयफ्रेंड भी और सारे लोग मिलकर उसके साथ बारी बारी गलत काम करने की कोशिश करते हैं। अब जो रुखसार थी वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में आ जाती है। वो बुरी तरीके से फंस चुकी थी उन 20 लोगों के बीच में। अब वो करती भी तो क्या करती, उसके पास ना ही तो पासपोर्ट थी और ना ही उसका पहला सैलरी मिला हुआ था और ना ही उसके पास कुछ पैसा था। अब वो बहुत ज्यादा टेंशन में आ गई थी। उसके बाद वो अपने बॉयफ्रेंड को बोलती है कि मुझे किसी भी तरह तुम मेरे पाकिस्तान मेरे घर पर मुझे भेज दो। लेकिन उसका बॉयफ्रेंड जो होता है वो बोलता है कि मैं तुम्हें वहां से यहाँ लेकर आ गया, लेकिन तुम्हें यहाँ से भेजने का कोई व्यवस्था नहीं करवा सकता और ना ही मेरी इतनी पहुंच है कि तुम्हें मैं फिर से अनलीगल तरीके से पाकिस्तान भेजवा सकूं। अब इन बातों को सुनकर वो बहुत परेशानी में आ जाती है। अब जो रुखसार होती है वो खुद से ये फैसला कर लेती है कि मुझे किसी भी तरीके से इस जंजाल से बाहर निकलना पड़ेगा और मुझे अपने देश पाकिस्तान जाना पड़ेगा। अब जो रुखसार होती है वो अपना मोबाइल फोन निकालती है और मोबाइल फोन में एक साइट सर्च करती है जिसका नाम होता है IMO। अब IMO एक साइट होती है, उस साइट पे अपना वो फॉर्म फिलअप करती है और IMO एक ऐसी साइट होती है जो कि मान लो अगर कोई विदेशों में फंस जाता है, उसका पासपोर्ट खो जाता है, वो किसी भी तरीके से मतलब कि विदेशों में फंस जाता है तो वहां से निकल सकता है। उस फॉर्म को वो फिलअप कर सकता है। उसके बाद उससे कुछ जेन्युइन रीजन पूछे जाएंगे तो उस साइट पर जाकर वो अपना जेन्युइन रीजन वहां पे दे सकता है और एक वो फॉर्म फिलअप करवाते हैं। उसके बाद उसका एक पासपोर्ट बनता है, फिर उसको अपने देश भेज दिया जाता है। तो उसी साइट पे वो जाती है, कुछ ऑफिसर से संपर्क करने की कोशिश करती है, फिर उनके साथ वो संपर्क में आ भी जाती है। फिर कुछ ऑफिसर जो होते हैं उस रुखसार के साथ मिलते हैं और फिर रुखसार अपना सारा प्रॉब्लम बताती है। वो बताती है कि मैं यहाँ पे फंस गई हूँ और ये सारे लोग मेरे साथ गलत गलत काम करने की कोशिश करते थे। तो यूरान में उन सभी लोगों को तो पहले गिरफ्तार किया जाता है, फिर रुखसार का पासपोर्ट बनता है और रुखसार को अपना देश पाकिस्तान भेज दिया जाता है। तो दोस्तों इस तरीके से रुखसार की जान बच जाती है। लेकिन इस कहानी को सुनाने का मकसद मेरा सिर्फ यही था कि
आप भी ये जान सको कि किसी की झांसे में भी ना आओ और ना ही किसी के बात पे जल्दी विश्वास करना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। तो दोस्तों, ये कहानी अब यहीं पे खत्म होती है। वीडियो के बारे में अपनी राय हमें ज़रूर से शेयर कर दीजिएगा। तो वीडियो को लाइक करते हुए चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो चलिए, मिलता हूँ किसी ऐसी ही नई कहानी, नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, सेफ रहें और सतर्क रहें और अपने घरों में ही रहें।